So, today our chapter is triangle. So, before we discuss about the triangle, first we understand what is the meaning of the triangle. अच्छा, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ट्राइंगल क्या होता है? क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द ट्राइंगल? सूर्य, ट्राइंगल कभी सुना है? सुना तो होगा ना बहुत बार। सर 3 पॉइंट। हम्म। तेज बोलिए जरा, सूर्य, मेरे को ना थोड़ा आवाज कम आ रही है आपकी। सर ट्रायंगल विथ 3 साइड। ओके, सो फर्स्ट वी क्लियर अबाउट दैट। देखो, ट्राई एंगल, ट्राई एंगल इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, 2 वर्ड से मिलकर बना है। जिसका पहला तो वर्ड है ट्राई एंड दूसरा इज एंगल। ठीक है। एंगल अभी आपको पता है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने लाइन्स एंड एंगल पढ़े हैं। एंगल्स क्या होता है कि किसी भी दो लाइन के बीच में जो स्पेस है, ये कितनी डिग्री का जो स्पेस है वो कहलाता है आपका एंगल। ठीक है। जो स्पेस है, ये जितना भी एंगल वो जितने भी डिग्री को बना रहा है, या जितना भी बीच में उसके बीच में जो एंगुलर मूवमेंट है या एंगुलर स्पेस है वो कहलाता है आपका एंगल। ट्राई एंगल का मीनिंग होगा कि जिसमें तीन एंगल, ट्राई ग्रीक वर्ड है ट्राई, बाई, ट्राई, ठीक है, क्वाड, उसके बाद पेंट, ये सब के सब वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से आया ट्राई। ट्राई का मतलब होता है जिसमें तीन है। ट्राई का मीनिंग ही तीन है, नंबर में तीन। अगर यहाँ बाई या फिर ये भी कह सकते हो बाई होता या यूनी होता, यूनी का मतलब होता वन, बाई होता तो टू होता, ट्राई है तो इसका मतलब क्या होगा? थ्री। तो थ्री एंगल, जिसमें तीन एंगल होते हैं, दैट फिगर, दैट विच हैव द थ्री एंगल्स इज नोन एज अ ट्राइंगल। और इन हिंदी, इफ वी टॉक अबाउट इन हिंदी, सो वी कैन से दैट द ट्राइंगल इज अ त्रिकोण। ठीक है, त्रिकोण जिसके तीन कोण हैं। तो हम बोलते हैं कि ऐसी आकृति जिसके पास तीन कोण होते हैं। तो अभी आपने कहा कि जिसके तीन साइड होते हैं, तो अब क्या है कि जब तीन कोण बना रहे हैं तो तीन कोण तीन लाइन ही तो बना रही हैं। ठीक है, एनक्लोज सरफेस, ऐसा क्लोज सरफेस, क्योंकि हर एक एंगल पे दो लाइन होंगी। एक लाइन, दो लाइन एंड तीन लाइन ऊपर वाली जो है। ठीक है। तो तीन, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, दो हो गए ना, पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीन कोण बन गए। तो तीन कोण जो बना रहे हैं वो तीन लाइन के थ्रू बना रहे हैं, इसलिए हम त्रिकोण को दूसरा नाम त्रिभुज भी बोल देते हैं। ठीक है। त्रिभुज मतलब जिसकी तीन भुजाएं हैं या तीन साइड हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा विच फिगर हैव थ्री साइड्स। ठीक है। तो ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल हैव द थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। ठीक है। तीन ही तो एंगल होते हैं उसके अंदर और तीन ही साइड होती हैं। ठीक है। तो ट्राइंगल का मीनिंग समझ में आया? ऐसा सरफेस, ऐसा क्लोज आकृति या फिर कैसा ऐसा क्लोज सरफेस जिसमें तीन तो एंगल होते हैं और तीन ही क्या होते हैं उसमें साइड्स होती है, तो वो कहलाता है आपका ट्राई एंगल। ठीक है, समझ में आया था ना? अब आ जाते हैं नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रीड अबाउट द सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। तो फर्स्ट कंसेप्ट इज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे आर ऑन ऑफ द सेम शेप एंड और सेम साइड। ठीक है। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है बिल्कुल जो एक जैसा दिखने वाला। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक जैसा दिखने वाला, सिमिलरिटी। तो दो फिगर, दो आकृति तभी कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी जब उनका सेम तो शेप हो। ठीक है, शेप भी सेम होना चाहिए। मान लिया ये दो दिख रहे हैं आपको, देखो ये, तो ये पीछे वाला एक डॉटेड रीजन जो अभी यहाँ पे आपको कॉपी के लिए आ रहा है, तो ये क्या, ये एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ भी ये पीछे वाला ऊपर से कट रहा था पेज, ये आगे वाला भी ये कट रहा है। तो जैसे यहाँ पे लाइन है वैसे यहाँ पे भी लाइन है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे ये वाला टी और ये वाला टी, दोनों का शेप क्या है? एक जैसा शेप। ये टी का शेप बना रहा है और ये भी टी का शेप बना रहा है, केवल ब्लैक एंड एरिया जो है। तो दोनों को दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो पहली कंडीशन तो ये होगी। ठीक है। दूसरा कहता है सेम शेप एंड एंड ऑफ द सेम साइज, उनका शेप भी सेम होना चाहिए और उनका क्या, साइज भी सेम होना चाहिए। सेम शेप एंड सेम साइज। समझ में आ गया कि उनकी आकृति, उनकी बनावट भी एक जैसे होनी चाहिए और उनका बनावटी के साथ साथ उनका जो एरिया है, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। एरिया का मतलब साइज, कि छोटा है तो छोटा साइज, बड़ा है तो बड़ा साइज। ठीक है। तो जिसका आकार भी एक जैसा है, जिसका साइज भी एक जैसा है। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, पहली बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कॉन्ग्रुएंस से तुम्हें जब प्रूव करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्यों इंपॉर्टेंट था। टू सर्किल ऑफ द सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो, कोई दो सर्किल, ठीक है, दो सर्किल थे लेकिन जिनका रेडियाई, रेडियाई मतलब रेडियस सेम है, रेडियाई जब आ जाता है इसका मतलब दो। ठीक है। एक रेडिया का रेडियस हो गया तो सिंगल रेडियस, लेकिन यहाँ दो सर्किल की बात की,
इसलिए रेडियाई रेडियाई जो हो गया वो रेडियस का प्लूरल फॉर्म हो गया। प्लूरल का मतलब उसका बहुफॉला फॉर्म। जिसको देखो, क्योंकि दो दो सर्किल की बात हो रही है तो मोर देन वन। अब यहाँ पे दो रेडियाई, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी भी रेडियस, किसी भी सर्किल का, कि अगर उसका रेडियस, उसकी त्रिज्या अगर बराबर है, मान लिया एक पहला ये वाला एक सर्किल है, ये वाला दूसरा सर्किल है, ठीक है। एंड इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक सर्किल था, अब ये भी एक दूसरा सर्किल है, ठीक है। मैं कहता हूँ इसका रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मैं कहता हूँ इसका भी रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? है ना? बताओ। अगर इसका रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस भी क्या है, 2 सेंटीमीटर है, इस वाले का, पहले वाले का, ए का और ये बी का। ए वाला फिगर और बी वाला फिगर, दोनों फिगर का क्या है, रेडियस जो है बराबर है। तो क्या ये बोल सकते हो कि ये वाला फिगर और ये वाला फिगर दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है? यस और नो? सर। ठीक है। जब रेडियस बराबर है, ए वाले फिगर का रेडियस बी वाले फिगर के रेडियस के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यही मतलब तो हुआ कि दोनों के दोनों सर्कल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। तो टू सर्किल ऑफ द सेम रेडियाई आर द कॉन्ग्रेंट। ठीक है। ये बिल्कुल है, क्योंकि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। इसको इसके ऊपर रख लो या इसको इसके ऊपर रख लो, दोनों एक दूसरे को ढक देंगे, तो ढकने का मतलब है वो दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। टू स्क्वायर्स ऑफ द सेम साइड आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है। सेम जैसे सर्किल के लिए कंडीशन थी, वैसी इसके लिए भी कंडीशन। मान लिया दो स्क्वायर है, ठीक है। इसकी सेंटीमीटर है 2, सॉरी लेंथ। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। सेम चीज, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये 2 दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। मतलब मान लिया ये भी 2 है, ये भी 2, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दो स्क्वायर ऑफ सेम साइड, ये सेम साइड मान ली, ये आउटर वाली है, ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो स्क्वायर क्या क्या, कि दो सेम साइड जो होंगे वो भी क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। क्यों कॉन्ग्रेंट कहलाएंगी? कि ये वाला जब 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। और जब दोनों साइड से 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये भी दो होगी, ये भी दो होगी, ये भी दो होगी, क्योंकि क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर में चारों साइड क्या होती हैं, आपकी इक्वल होती है। अब अगर वो ये कह रहा है कि आपकी कोई एक साइड दूसरे वाले स्क्वायर की साइड के बराबर है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि जब ये दो थी तो ये बाकी तीनों की तीनों ये भी दो थी। अगर ये दो है तो इसका मतलब दूसरे वाले ट्रायंगल का ये भी दो है, तो इसका मतलब है कि ये बाकी की तीनों भी क्या होंगी, ये भी दो होंगी, क्योंकि वो एक स्क्वायर है। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, पता है ना ये वाली बात। स्क्वायर में चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यस और नो? पता है ये वाली चीज? सर। हाँ, वेरी गुड। तो जब ये बराबर थे इसके, तो इसका मतलब ये बाकी तीनों भी बराबर होंगी इसकी। इसलिए टू स्क्वायर ऑफ द सेम साइड, अगर किसी स्क्वायर की सेम साइड क्या है, वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। सेम साइड है तो ये कॉन्ग्रेंट होंगे। या फिर ये भी कह सकते हो आप, ये ट्रायंगल था, ये वाला एक स्क्वायर है और उसके साथ साथ मैंने एक और स्क्वायर बना दिया, ठीक है, जिनमें एक ही लाइन है बीच में, ठीक है। लेकिन ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। ये बन तो रेक्टेंगल गया है, बट ये समझ लीजिए कि ये वाली साइड आपकी वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड जो है आपके ये वाली साइड के बराबर है, ठीक है। एंड ये वाली साइड 1 2 3, 1 2 3, ये के सब क्या होंगे, बराबर होंगे। तो टू स्क्वायर ऑफ द सेम साइड, अगर सेम साइड एक किसी भी दो स्क्वायर की एक साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है, तो वो पूरा पूरा दोनों स्क्वायर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये भी कह सकते हो दोनों में प्रॉपर्टी, दोनों ये भी फिट करेगी और ये भी फिट करेगी, ठीक है, दोनों ही सही है। भाई अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो बोलना ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो कॉमन ही तो हुआ। यहाँ पे एक ही की लाइन लेके चल रहे हैं, कॉमन की बात कर रहे हैं, तो सेम है साइड होगी। तो अगर सेम साइड है तो चारों की साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आगे। Two triangle are congruent if their two triangle are congruent if their corresponding part are congruent। ठीक है। कोई भी दो ट्रायंगल जो होंगे वो क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आर द कॉन्ग्रुएंट। सेम चीज। अब यहाँ देखो, इससे पहले तो हमारी बात हो रही थी सेम साइड की, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, ट्रायंगल की।
ठीक है, ये दो ट्राइंगल है, ठीक है। टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आर कॉन्ग्रेंट। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से हैं? अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को समझना पड़ेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के मतलब है कि अगर ये वाला एंगल है तो ये भी एंगल है, ऊपर वाला एंगल है तो ये भी एंगल है, ये वाला एंगल है तो ये भी एंगल, ठीक है। फिर दूसरी याद आ जाती है, ये वाली साइड, ये वाली साइड। अगर ये वाली साइड है तो ये वाली साइड है, ये वाली साइड इक्वल है तो ये वाली साइड भी इक्वल है, और ये वाली साइड अगर इक्वल है तो आपकी ये वाली साइड भी क्या है, इक्वल है। तो क्या है कि टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रेंट होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, कौन कौन से पार्ट, एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल इक्वल है ये वाले एंगल के, एंड ये वाला एंगल जो C1 है ये भी इक्वल है E1 के, ठीक है, कुछ भी मान लो, ठीक है। पहले पार्ट तो ये हो गए। दूसरी बात होगी साइड, ये इसका बेस जो है इसके बेस के बराबर है, इसका एक साइड इस वाले साइड के बराबर है, इसकी दूसरी साइड इस वाले के दूसरी वाली साइड के बराबर है। तो इसलिए ट्राइंगल भी क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है, याद रखना। कॉन्ग्रेंट का मतलब है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब है एंगल हो गए, साइड हो गए, एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू वन एंगल टू ट्राइंगल, ठीक है। एक ट्राइंगल से दूसरे ट्राइंगल के बीच में जो भी सिमिलरिटी आ रही है उनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट टू ट्राइंगल ABC एंड PQR कॉन्ग्रेंट अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस APBBQ, ठीक है, APBQ एंड CR, देन symbolically it is expressed as a triangle ABC is correspondence to congruent to PQR, ठीक है। अब ये ट्राइंगल था, ठीक है। अब मान ली A है, ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। मान लिया दो ट्रायंगल, इफ टू ट्रायंगल ABC एंड PQR, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। दो ट्रायंगल बना दिए हमने। आर कॉन्ग्रेंट अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस, कॉन्ग्रेंट होंगे क्यों, कब कॉन्ग्रेंट होंगे? जब ये कहता है कि ए इज इक्वल टू P, बी इज इक्वल टू C, सॉरी बी इज इक्वल टू Q एंड C इज इक्वल टू R, मतलब सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर ए और टॉप पे है तो P के बराबर है, बी अगर लेफ्ट में है तो Q भी लेफ्ट में है, एंड C अगर राइट में है तो R भी राइट में है। देन सिंबॉलिकली इट इज एक्सप्रेस एज 1 2 3, इट इज एक्सप्रेस एज द एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, ठीक है। अब देखो सब कॉन्ग्रेंट रूल क्या क्या है, कौन कौन से कॉन्ग्रेंट रूल है, कहते हैं कि सम कॉन्ग्रेंट रूल आर द साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड मतलब अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाली साइड भी क्या है, इस वाली साइड के इक्वल है, तो क्या करेंगे हम, इसको बोल सकते हैं कि दिस इज द रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। इसे कॉन्ग्रेंसी का रूल बोल के ट्राइंगल ABC इज इक्वल और कॉन्ग्रेंट टू PQR, ठीक है। तो ये चीज प्रूफ हो गई इससे। तो ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी से प्रूफ हो रहा है? ये प्रॉपर्टी है आपकी SAS, साइड एंगल साइड, ठीक है। कॉन्ग्रेंसी का रूल क्या कहलाता है? टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रेंट होंगे? इफ टू साइड एंड टू साइड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द साइड्स। जब कहते हैं कि दो साइड, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड और उसके बीच में जो एंगल है, मान लिया एक तो ये AB और BC और इसके बीच में जो एंगल है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वन ट्राइंगल आर इक्वल टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल टू द अदर ट्राइंगल। सेम चीज, मान लिया कि अगर AB कोई लाइन है, ठीक है, AB पे B एंगल पे कोई एंगल बना रहा है तो ये भी इक्वल होना चाहिए PQ, और PQ पे जो एंगल बन रहा है तो बोथ एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो टू ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट इफ टू एंगल्स, ठीक है, दो एंगल, कोई भी दो एंगल, एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, ये देखना है।
कि दो ट्राइंगल थे जिसके कॉन्ग्रेंस होंगे, कब होंगे कॉन्ग्रेंस, दो एंगल आर, जो भी इसके बीच में दो एंगल बन रहे हैं, इंक्लूडेड साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एट इंक्लूडेड अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल। मतलब पहला वाले ट्राइंगल की दो साइड और उसके पीछे बनने वाला एंगल दूसरे दो साइड और उसके पीछे वाले ट्राइंगल के इक्वल होना चाहिए। तो यही प्रॉपर्टी होती है, इसे कहते हैं एंगल साइड एंगल। मतलब एंगल भी आ रहा है और साइड भी आ रही है और दोबारा से एंगल आ गया, ठीक है। तो ये कहते हैं साइड आर इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा है आपका, ए एस आई दिख रहा है, ए एंगल साइड एंगल, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल। टू राइट टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द अनदर ट्राइंगल। देखो इसमें बहुत अच्छी सी लाइन कही है कि कब कब कहलाएगा कॉन्ग्रुएंसी, जब कोई भी दो एंगल में जिस साइड पर है एक किसी एक ट्राइंगल के, वो इक्वल होंगे किसके, दो एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। जो दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल है उनके बीच में जो साइड है, उस साइड के बीच में हम इसे कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या होता है, एंगल एंगल साइड, ठीक है। दो बार एंगल, मतलब ये है कि बी वाला एंगल, ठीक है, सी वाला एंगल एंड बी सी वाली लाइन, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड, कोई भी दो पेयर किसके, एंगल के, ठीक है। याद रखना है हमेशा, ये दो पेयर्स की बात हो रही है, दो पेयर्स ऑफ एंगल, ठीक है, एंड वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। इससे कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहलाता है, इससे कॉन्ग्रुएंसी रूल कहलाता है कि जब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएंगे जब उनके दोनों पेयर के एंगल जो है, मतलब बी और सी, ठीक है, एंड वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, अगर आ रहे हो तो, ठीक है। तो टू ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंट इज टू पेयर ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। किसी भी एक साइड का अगर इक्वल होगा तो वो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो आपको तीन प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है इसमें। पहला है एंगल साइड एंगल, दूसरा है एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंड तीसरा आपका एस ए एस साइड एंगल साइड, ठीक है, याद रखना हमेशा। तो फिलहाल आज के लिए टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं, ऑलमोस्ट टाइम हो गया आपका, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा। सूर्य आया समझ में, यस सर। नहीं आया तो वी विल डिस्कस इन अनदर क्लास, एंड होपफुली क्लास पे सब जॉइन से टाइम पे होंगे। क्लोज करते हैं क्लास को, ओके। ओके सर। नमस्कार सर। नमस्कार। जिला साल में